आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा, एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगाई थे सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। वहां चढ़े जितने बड़े दुर्दांत माफिया थे, जो सब ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के शागिर्द थे, ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। उनके समय में माफिया चलता था तो सड़कें जाम हो जाती थी, सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी। और जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां पर आई, एनडीए की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, आज आप देखते होंगे दुर्दांत माफिया जब पुलिस के सामने आता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पटना साहिब में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा है और खुले मन से योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए हैं कि जो लोग गरीबों की जमीन ले लेते थे और अब तो वो जमाना रहा कि किस तरीके से अब जितने भी माफिया थे उन सभी का सफाया हो गया है। कैसे सपा और कांग्रेस और आरजेडी की जब सरकार थी, जब उनकी पार्टी यहाँ पर राज करती थी, तो माफिया जब सड़क पर चलते थे तो पूरा सड़क जो है वो शांत हो जाता था। लेकिन अब ये दौर आया है कि माफिया जब पुलिस को देखते हैं तो उनकी पैंट जो है वो गीली हो जाती है। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं खुले मन से, सुनिए। आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है। लालटेन युग में ले जाना चाहती है क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने? तो यहां पर क्या स्थिति पकड़ा दी थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा, एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगाई थे सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, जिन लोगों ने जबरन अतिक्रमण करके वहां पर गरीबों की जमीनों पर, व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया था, एक एक करके वे सभी हटते गए और जो ज्यादा ही भीड़ किस्म का था उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया। आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे वहां चढ़े जितने बड़े दुर्दांत माफिया थे, जो सब ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के शागिर्द थे, ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आज आप देखते होंगे उनके समय में माफिया चलता था तो सड़कें जाम हो जाती थी, सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी, सारा प्रोटोकॉल स्थगित हो जाता था, उसका काफिला चलता था। और जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां पर आई, एनडीए की सरकार आई, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, आज आप देखते होंगे दुर्दांत माफिया जब पुलिस के सामने आता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। आज उनकी हालत देखने लायक बनती है। वो कहते हैं साहब, गले में तख्ती लटका करके कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, बस हम थैली लगा करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को गोली नहीं मारेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, अराजकता नहीं फैलाएंगे। और हमने भी कहा था बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज तुम्हें उठा ले जाएगा, चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे
कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, वहां सब चंगा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह परिणाम केवल भाजपा और एनडीए ही दे सकती है। बिहार विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ा है। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर कहा है और साफ साफ बोलते हुए नजर आए हैं कि सपा, कांग्रेस और आरजेडी के समय में जो माफिया थे उनका सगिर्द जो है ये लोग करते थे, उनका बचाव ये लोग करते थे। और अब वो जमाना है कि एक एक करके जो माफिया है वो हटते जा रहे हैं और जो बचे खुचे हैं उन सभी पर हम लोग जो है वो बुलडोजर चला रहे हैं। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ खुले मन से कहते हुए नजर आए हैं और कैसे बता रहे हैं कि अब जब उत्तर प्रदेश में हम सीएम बने हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ आए हैं, वहां पर उनकी राज चल रही है, तो कैसे माफियाओं का सफाया हो रहा है और पुलिस को देखते हुए उनकी पैंट गीली हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।